लूसेंट हमने देखा कि कुछ लड़के जो पढ़ते हैं तो उसको रटते हैं। जैसे रटना, जैसे कविता याद कर रहा है उस तरह रट रहा है, तो वैसे रटना नहीं, घटना चक्र सबका है। तो आप लगता है कि फर्स्ट बार भी पढ़िएगा ना तो 7-8 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन लूसेंट खत्म नहीं होता। एक प्रोसेस के अंदर कितना दिन का टाइम लगभग लग जाए? मैंने कुछ शोध करते हुए पढ़ा है, तो मैंने देखा कि लूसेंट को कैसे पढ़ा जाए, इस पे मैंने कुछ विचार किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ विष्णु सर है। हम आपको बता दें कि विष्णु सर का इंटरव्यू हम पहले भी कर चुके हैं, उसे 5 लाख लोग लगभग प्यार दे चुके हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। विष्णु सर अपने पिछले इंटरव्यू में बताए थे कि अपनी पूरी जर्नी बताए थे, स्ट्रैटेजी किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए या फिर कुछ। और इसके अलावा, इस इंटरव्यू के अलावा जितने भी एसआई के इंटरव्यू किया हमने, उसमें एक चीज़ कॉमन निकल कर आ रही है कि जितने भी हैं वो सभी कहीं ना कहीं लूसेंट बुक को प्रीफर कर रहे हैं कि आप लूसेंट बुक पढ़ें। तो पिछले वीडियो में सर ने बताया था कि किस प्रकार से लूसेंट बुक इन्होंने कवर किया था, क्योंकि एसआई में सेलेक्ट होने से पहले ये खुद बिहार पुलिस में थे, एज ए कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित थे, लेकिन उसके बाद सर ने एसआई में सिलेक्शन लिया था। तो चलिए सर से जानते हैं कि लूसेंट बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि जब ये कांस्टेबल थे तो उस दौरान इसको टाइम बहुत कम मिल पा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एक यूनिक तरीका जरूर ढूंढे होंगे जिससे कि याद रहे, क्योंकि सभी को लूसेंट बहुत अच्छे से याद रह नहीं पाता है। तो चलिए सर से यही सब चीज़ें जानते हैं, लूसेंट घटना चक्र को कैसे अच्छे से पकड़ उस पर बनाया जाए। सर स्वागत है ऑन ड्यूटी में। थैंक यू। पिछले वीडियो को सर बहुत लोगों ने प्यार दिया, थैंक यू सबको। पिछले वीडियो में आपने बताया था कि लूसेंट आपने कवर किया था। पिछले वीडियो में बबलू जी भी साथ थे, इस वीडियो में सर अकेले हैं। पिछले वीडियो में आपने जिस तरह बताया था कि घटना चक्र लूसेंट को किया था, लेकिन लूसेंट को पढ़ने का सभी टॉपर्स, सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट ये बोलते हैं कि लूसेंट पढ़ना है, लेकिन अगला जो लड़का है जो तैयारी कर रहे हैं, अभी जो एस्पिरेंट है, तो उनको एक सही तरीका ये नहीं पता होता है कि हम लूसेंट को कैसे पढ़ें, क्योंकि कोई भी तैयारी करने वाला बंदा एक न एक बार लूसेंट पढ़ता जरूर है, उसमें से बहुत कम लोग उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ पाते हैं। क्या मोटिवेशन होना चाहिए उस दौरान, और क्या सही तरीका होना चाहिए लूसेंट पढ़ने का? जैसा कि आपने बताया कि लूसेंट सबका ये बेस होता है जी, और उसको कैसे पढ़ा जाए इसके बारे में आप अपने साथियों को बताना चाहते हैं, दोस्तों को बताना चाहते हैं। तो ऐसा है कि लूसेंट हमने देखा कि कुछ लड़के जो पढ़ते हैं तो उसको रटते हैं। जैसे रटना, जैसे कविता याद कर रहा है उस तरह रट रहा है, तो वैसे रटना नहीं है। उसमें क्या होगा, आप इरिटेट हो जाइएगा। तो मैंने कुछ शोध करते हुए पढ़ा है, तो मैंने देखा कि लूसेंट को कैसे पढ़ा जाए, इस पे मैंने कुछ विचार किया। तो सभी कलर के तो कलम मिलते हैं, सभी कलर के कलम मिलते हैं मार्केट में। आप एक बार, सबसे पहली बार तो फुल्ली पढ़ना ही है, तो फुल्ली पढ़ जाइए एक बार। सेकेंड बार उठाइए, आप मान लीजिए ब्लू पेन उठाइए, एक बार पढ़ जाइए, एक बार पढ़ जाइए, कुछ नहीं कीजिए, एक बार पढ़ जाइए पूरा लूसेंट को। याद नहीं कीजिए, याद नहीं, पढ़ जाइए पूरा, रटना नहीं है, पढ़ जाइए सिर्फ। उसके बाद एक ब्लू पेन मान लीजिए उठा लीजिए, और ब्लू पेन से क्या कीजिए, आप सेकंड बार चूंकि पढ़ रहे हैं तो जो आपको याद हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो याद नहीं है सबको घेर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, घेर लीजिए, जो करना है आपको। उसके बाद उस तरह पढ़ते 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 जाइए, लास्ट तक चल जाइए, तो क्या होगा, आपका कुछ जो शॉर्ट आउट हो जाएगा, बुक कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको याद हो गया होगा। अब फिर 2 बार चूंकि हो गया है, अब तीसरा बार क्या कीजिए, आप कलम चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर लीजिए। अच्छा, रेड ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, जो लेने का आपका इच्छा है। और आपकी बार कौन पढ़ना है आपको, जो आप सेकेंड बार में ब्लू किए हुए थे, उस ब्लू को पढ़िए, और उसमें जो आपको याद हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो याद नहीं हुआ उसको आप रेड कर लीजिए। 3 बार हो गया। अब चौथा बार फिर लास्ट तक फिर जाना है। चौथा बार क्या कीजिए, आप फिर कलम चेंज कर लीजिए। अब क्या पढ़ना है आपको, जो रेड किए हुए हैं। तो उससे होता है क्या, पूरा पकड़, और आप रिवीजन जो है ना, मतलब कहिएगा कि लूसेंट क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है, रिवीजन आपका उसमें 10 दिन में, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। और आपका एक प्रोसेस के अंदर कितना दिन का टाइम लगभग लग जाता है? हाँ, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो 15 से 20 दिन कम से कम लूसेंट आपको इस पार से उस पार जाने में लग जाता है, पढ़ने में सिर्फ, क्योंकि उसका एक एक लाइन जो है वैल्यूएबल है, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है। और जैसे घटना चक्र सबका है, तो आप लगता है कि फर्स्ट बार भी पढ़िएगा ना तो 7-8 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन लूसेंट खत्म नहीं होता है। और उसको चूंकि शॉर्ट आउट करने का वही तरीका है कि उसको कलम चेंज करते जाइए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट में मतलब अगर आप बार बार पढ़िएगा तो क्या होता है कि मन थक जाता है।
अब जैसे किताब पतला होता जाएगा, चूंकि आप कलर करते गए हैं तो उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा, आप कभी उससे ये ना हो ही पाइएगा। अच्छा, सही तरीका ये होना सही तरीका ये है। घटना चक्र को भी इसी तरह से करें। बस घटना, कोई भी बुक को पढ़ने का, सॉर्ट आउट करने का वही तरीका है, और वो तरीका अगर आप अपनाइएगा तो कम समय में अधिक तैयारी हो जाएगा। ये लूसेंट घटना चक्र को पढ़ने का सही तरीका है। अच्छा, लूसेंट घटना चक्र ये 2 बुक बिहार एसआई के लिए सफिशिएंट है? हाँ, ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लूसेंट और घटना चक्र तो मस्ट ही है। अगर आपको टाइम है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब जो आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से उठाया गया है। क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि अगर एक पेड़ पर ब्लेड से चीरा लगाया जाए तो पानी किस कारण से ऊपर चढ़ेगा, तो ये तो आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा और ना ही आपको घटना चक्र में मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि वहाँ से लिया गया था, मूलदाब से संबंधित क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन से उस सब क्वेश्चन को पकड़ने के लिए जो कि आपको मेरिट में आपको लाएगा, तो उसको पकड़ने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो जाइए एनसीईआरटी तरफ। तक सिलेक्शन दिलवा सकता है दोनों को? हाँ, सिलेक्शन दिलवा सकता है। आपकी अच्छी एलिमिनेट करने की पावर होनी चाहिए। लूसेंट और घटना चक्र अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको आंसर, चूँकि 100% तो आप जान नहीं पाइएगा या कोई नहीं जान पाता है, तो कुछ उसमें लक काम कर जाता है, कुछ लक भी काम कर जाता है कि कुछ आप छांटे, मान ली 2 ऑप्शन आप छांट दिए और 2 ऑप्शन में फंसे हैं, तो एक ऑप्शन अगर लिए अब सही हो गया तो लक आप काम कर गया। लेकिन आप एनसीईआरटी अगर पढ़े रहिएगा तो आप लक के भरोसे जो 10% बैठे हुए हैं वो भी नहीं बैठ पाइएगा। वो आप 10% उधर से ले आइएगा तो आप एकदम से फुल्ली श्योर निकलिएगा उधर से, तो कहिएगा अब की बार तो मेरा, जैसे बताया था कोटलिया सर के द्वारा, अब की बार डबल स्टार, तो आप निकलिएगा तभी कह दीजिएगा अब की बार मेरा डबल स्टार हो गया। तो वो जरूरी है। एनसीईआरटी अगर समय है तो जरूर देख लीजिए। मेरे एक चीज़ एक बार फिर से आपसे पूछना चाहेंगे, ये इस सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इससे लगभग 1-1.5 महीना पहले आपसे इंटरव्यू किए थे। अब ऐसा दिख रहा है अभी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी सुगबुगाहट हो रही है वैकेंसी को लेकर। करेंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है और करेंट अफेयर्स कितने दिन पहले का करना स्टार्ट करें? चूँकि किसी वीडियो में किसी टीचर के द्वारा बताया जा रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, तो अभी से करंट आप लोग जरूर लग जाइए। ऐसे जनवरी भी आ गई, 2023 भी आ गया है, तो कम से कम जनवरी से तो जरूर स्टार्ट कर ही दीजिए। अभी से लग जाइए। करंट को लेते हुए 1 घंटा कम से कम करंट पे समय देना शुरू कर दीजिए मेरे समझ से। और जैसे ही एग्जाम का डेट आ जाता है तो 1 साल बैक कर लीजिए, उससे पकड़ लीजिए आप फिर तक। अच्छा, 1 साल तक का, उससे ज़्यादा नहीं ना पूछता है? उससे ज़्यादा नहीं रहता है। उससे ज़्यादा एक ही बार बिहार जो बीपीएसएससी के द्वारा जो कुछ एग्जाम आयोजित की गई थी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें लगता है कि आप तो उसमें भी सिलेक्टेड? हाँ, उसमें सेलेक्टेड थे, लेकिन उसमें कुछ बाध्यता ये थी कि उसमें इंटरव्यू में हम नहीं गए थे। सरकार की कुछ बाध्यता थी और अपनी भी कुछ बाध्यता थी, उसको उजागर नहीं करना चाहूँगा। तो उसमें देखा गया कि 2 साल तक का ले लिया था करेंट, इसीलिए। लेकिन ऐसा कम होता है, जनरली विद्यार्थी 1 साल का करता है। अगर 2 साल का लिया तो कोई नहीं ले पाएगा, कोई सही नहीं कर पाएगा, तो सब के लिए बराबर हो जाता है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू, वेलकम। तो हमारे साथ सर थे और सर ने बताया कि किस प्रकार से लूसेंट को पढ़ने का सही तरीका क्या होनी चाहिए, घटना चक्र को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये कारगर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सर ने खुद किया, इम्प्लीमेंट किया उस काम पर और आज सेलेक्टेड हैं। और सर को बहुत कम टाइम मिलता था, पहले जॉब में थे, एज ए कांस्टेबल थे बिहार पुलिस में, तो कहीं ना कहीं ये कारगर मेथड हो सकता है आपके लिए। और हाँ, अगर आपको दोस्त वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए। हमने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। मेरा वादा है आप लोगों से, जब तक आप लोग के कंधे पर सर की तरह डबल स्टार नहीं आ जाता, तब तक आपके लिए इस तरह की मोटिवेशन, इस तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो बनाते रहेंगे। मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।